नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का बहुत-बहुत स्वागत है। सिंगर, एक्टर दलजीत दोसांझ की आगामी आने वाली पंजाबी फ़िल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को देख कर के काफ़ी सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सवाल खड़े होने लाज़मी भी है। कई सारी जानकारी भी आ रही हैं, जो बड़ी चौंकाने वाली हैं। मेरे साथ वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं लखनऊ से नंदिता मिश्रा जी। इनसे हम समझते हैं कि सारा माजरा क्या है। नंदिता जी, बहुत-बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। नंदिता जय जी, श्री राम। सरदार 3 ओवरसीज़ में रिलीज़ हो रही है। रादर हमारे पड़ोसी मुल्क में भी रिलीज़ हो रही है और दलजीत दोसांझ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आई मीन उनको सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। पता नहीं क्या-क्या लोग बोल रहे हैं। जी नंदिता जी, ये सब क्या हो रहा है? हो कुछ नहीं रहे मनविंदर जी, ये जो ट्रोलिंग हो रही है ना, ये बिल्कुल सही हो रही है। और जैसे कर्म है उसी तरीके से उनको फल मिल रहा है। मेरा एक सवाल ये है कि हमारे देश में इतनी सारी लड़कियां हैं, इतनी सारी टैलेंट्स हमारे यहाँ पे भरे पड़े हैं। उन सारे टैलेंट्स में से दोसांझ को एक भी लड़की ऐसी नहीं मिली जिसको वो अपनी मूवी में एक्टिंग के लिए रख सकते थे। हमारे पड़ोसी मुल्क से जो हानिया आमिर है वही उनको नजर आई थी, उन्हीं को रखा। और ये वही हानिया आमिर है मनविंदर जी, जब हमारे यहाँ पे पहलगाम हुआ था, जब हमारे यहाँ पे 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके उनका जीवन लीला समाप्त कर दी गई, उन लोगों के लिए इनका दिल एक बार भी नहीं धड़का, एक बार भी इनका दिल नहीं तड़पा। लेकिन हानिया आमिर ने उस समय जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, तब सोशल मीडिया पर जा करके उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह पे ऐसे ऐसे पोस्ट डाले थे जिनको देख करके लगता था यार ये इंसान है कि कौन है ये। एक तो गलती भी करते हैं, एक तो गलती ऊपर से सीना जोरी भी कर रहे हैं। और हमारी सेना जब उस समय आकर अपना पराक्रम दिखा रही थी, ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, उस समय हानिया आमिर के जो इंस्टाग्राम उनका अकाउंट था उसके ऊपर उन्होंने हमारे देश की सेना को बोला था कि हमारे देश की सेना कॉवर्ड है, सैडिस्टिक है, डरपोक है, और पता नहीं कौन कौन से एडजेक्टिव्स उन्होंने लगा करके रखे। हमारे देश की जो सरकार है, मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे जो इनके पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इन लोगों को पैसे की इतनी हवस थी, उसके बाद हमारे देश को गाली दे रहे हैं, हमारी सेना को गाली दे रहे हैं, फिर उसके बाद में गिड़ा रहे हैं आकर के कि आप प्लीज आप वीपीएन का, आप ना अकाउंट वीपीएन का वो ले लो आप। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता था कि वो हम उनका मूवी जो चलनी चाहिए उससे, क्योंकि उसको पैसा मिलता। अगर वो पैसा मिलता, उस पैसे का वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ का जो ये ना फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज, इन्होंने पड़ोसी मुल्क के जितने भी फिल्म स्टार्स हैं उनको बैन करके रखा हुआ है। उसका रीजन ये है, क्यों? क्योंकि वो पैसा आते हैं भारत में कमाते हैं और टैक्स जाके भरते हैं ये लोग पाकिस्तान, अपने देश में जाके टैक्स भरते हैं, और जब गालियां देनी होती है तब ये लोग यहाँ पर आते हैं और भर भर के गालियां देते हैं। मैं अब एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगी मनविंदर जी, मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा इस बात को देख करके। जब हम लोग इस पे बात करने के लिए जा रहे थे तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि मैं थोड़ा सा देखती हूँ, कंपैरिजन करती हूँ फिल्म इंडस्ट्रीज का लेकर के, पड़ोसी मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री और हमारे यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री। वहां की फिल्म इंडस्ट्री में उनके जो एक एक्टर ने फवाद अहमद, उनकी अभी अपकमिंग फिल्म है जिसका कोई फेट पता नहीं है कि वो हिट होगी नहीं होगी, रिलीज होगी नहीं होगी, क्या होगा। उन्होंने अपने देश का साथ दिया, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट में बात किया। क्रिकेटर की मैं अगर बात करती हूँ, क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को तो वहां की गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया, और अवार्ड दे करके देने के टाइम पे ये बोला क्योंकि आप एक ग्लोबल फिगर हैं, आपके बहुत सारे फैंस हैं, आपने जो ट्वीट किया, आपने अपने देश का आपने जो है साथ दिया है, अपने देश के फेवर में आपने बोला है, तो आपकी बात पूरी दुनिया में पहुंची है। मतलब कि हमारा देश, उनका देश जो है, उनका देश जो है पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, इसलिए उनको अवार्ड दिया गया। अब मैं आती हूँ हमारी इंडस्ट्री में। हमारी इंडस्ट्री में एक सुल्तान कह के एक एक्टर है जिन्होंने सुल्तान मूवी में काम किया था। बड़ा रो रो करके, घिस घिस करके, बड़ी मुश्किल से उनका एक ट्वीट आया था जब उनको लगा कि शायद सीज फायर होने वाला है। और जैसे पता लगा कि सीज फायर अभी नहीं, तुरंत उन्होंने अपना डिलीट कर दिया अपना पोस्ट। क्यों? आपको अपने देश से प्यार नहीं है? और सदी के महानायक है हमारे,
उनका तो पूरा अगर ट्विटर अकाउंट आप देखें सिर्फ नंबर ही लिखते रहते हैं वो। मुझे तो समझ भी नहीं आता कि मैथमेटिक्स के वो टीचर है कि कौन ही सिर्फ नंबर ही नंबर उनके उसमें रहता है, एक बार चू सही कह नहीं रही हैं। किया। सारी यहाँ के बड़े बड़े जो हीरोइंस हैं, बड़े बड़े जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान में रह करके और हमारे पैसे से इन लोगों ने अपनी ग्लैमर वाली जिंदगी अपनी उठाई है, सब कुछ किया, एक ने भी चू नहीं बोला था। क्रिकेटर्स यहाँ के, इन्होंने चू नहीं बोला था। इन लोगों को इतना डर लगता है, जो हमारे फिल्म स्टार्स हैं उनको इतना डर लगता है कि उनकी पाकिस्तानी ऑडियंस उनके हाथ से निकल जाएगी, उनकी पाकिस्तानी ऑडियंस जो है उनका नाम नहीं होगा। ये जो पैसा है ना, ये पैसा बहुत ज्यादा मैटर करता है उसमें मनविंदर जी। और जहां तक मैं दोसांझ की अगर मैं बात करूं, तो इनके लिए भी वही है, ये परेशान नहीं है। सिर्फ इनके अपने खुद के देश में इनकी मूवी नहीं रिलीज होगी, क्यों? क्योंकि वो बैंड है, जो फिल्म स्टार उनकी है पड़ोसी देश की वो बैंड है यहाँ पे, ठीक है। जी। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी मूवी रिलीज होगी। और मैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, मैं सबसे बोलूंगी, जितने भी इंडियंस जो बाहर हैं, जो अब्रॉड में हैं, जितने भी एनआरआईज हैं, मैं उनसे भी बोलूंगी कि हमारे आपके अपने देश में अगर ये मूवी रिलीज नहीं हो रही है, और बाहर अगर आपके देश में रिलीज हो रही है जहां पे आप रहते हैं, तो आप भी इस मूवी को बॉयकॉट करिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमारी गवर्नमेंट ये जो इंडस ट्रीटी थी, इनकी इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसके ऊपर काम किया है, ऑपरेशन सिंदूर का काम किया है। लेकिन एक देशभक्त होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपनी तरह से अपनी हम देशभक्ति दिखाएं। तो मैं ये बोलूँ, जहां तक ये बात है कि पड़ोसी देश की जो मैडम है, जो हमारे यहाँ पे ये हीरोइन बनी, जिनको की हीरोइन बना करके लेके आए हैं, क्या दोसांझ जी और इनकी हीरोइन ये बात की भूल गए? और मैं हीरोइन की बात नहीं करूं, मैं ये जो फिल्म स्टार है दोसांझ में, इनकी बात करूं। क्या ये भूल गए थे उसी पड़ोसी मुल्क ने, जिसने की कुछ गुरुद्वारे में जाकर के अटैक किया था पाकिस्तान ने, उसमें जो भजन गायक थे और साथ में 4 सरदार, उनकी डेथ हो गई थी। ये भूल गई है। और ये भी तो खुद अपने आप को सरदार कहते हैं ना, मुझे नहीं लगता सरदार है भी या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। उसके बाद में जो गोल्डन टेम्पल पे जब ये हमारा अटैक हो रहा था, जब हम ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, उस समय जो है वहां पे गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया था पाकिस्तान ने। ये बात उनको, दोसांझ को नहीं पता है? पढ़े लिखे तो है ना, न्यूज तो वो देखते होंगे, या हर समय जब गाने में उनका दिमाग रहता होगा, ठुमके लगाने में उनका दिमाग रहता होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर में जब करतारपुर साहिब का जो थे दरवाजे बंद कर दिए गए थे, ये भूल गए थे? करतारपुर साहिब जो है वो कितना ज्यादा मतलब सरदारों के साथ साथ हमारे लोगों के लिए भी कितना पायस है, कितना पूजनीय है। तो ये कैसे भूल सकते हैं ये सारी बातें? और उसके बाद में अभी जो आपने मुझे बताया कि इनका जो है वो अभी रिलीज हुआ है, इनका जो ट्रेलर आया था, ट्रेलर। पहले ट्रेलर में आपने, हाँ आपने भी बताया इस बात को कि उसमें हीरोइन का मुंह नहीं दिखाया जा रहा है, टी शर्ट है। और हमारा सोशल मीडिया पे हमारे जो लोग बैठे सिपाही है, वो लोग बिल्कुल। इन्वेस्टिगेटर्स है, वो लोग, उन्होंने देख करके पहचान लिया कि एग्जैक्टली इसके पीछे है क्या चीज, कौन है चीज, नहीं कौन है। फिर उसके बाद में सेकंड ट्रेलर जब रिलीज हुआ, तो उसमें सामने एकदम क्लियर सब कुछ दिख रहा है। तो कैसे इस चीज का ये साथ दे सकते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता है। जी मनविंदर जी। ये देखिए, अभी जैसा कि आपने भी इस बात को समझा कि ट्रेलर रिलीज जब दूसरा होता है तब उसमें चेहरा दिखाया जाता है। अब हमारे यहाँ के जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने मना कर दिया है इसको, पिक्चर को रिलीज करने के लिए, क्योंकि जो सेकंड ट्रेलर है उसमें तो ये दरअसल इस फिल्म में जो ट्रेलर देख करके मुझे समझ आया कि ये कोई भूत को ढूंढ रहे हैं, और भूत को ढूंढते ढूंढते ये हानिया के साथ ठुमके लगा रहे हैं। ये बात भी समझ नहीं आई। बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। मूवीज में आने के लिए सच्चाई को झूठ और झूठ को सच दिखाना, और एक मृत तृष्णा पैदा करना, एक ऐसा जैसे कहते हैं दृश्यम पैदा करना, जो चीज नहीं है उस चीज को दिखाना। और आप ये बताइए कि आज के जमाने में भूत प्रेत वगैरह को जैसे ये लोग ना क्या प्रमोट क्यों करते, मुझे समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में ऐसा ठुमके लगा करना, लगाना, डांस करना। और इस मूवी में जो काम कर रहे हैं ना, नीरू बाजवा है, मानव विज है, और जी। ये इनके हानिया आमिर है, ये लोग भी सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को भी, ये जो और भी को स्टार्स है, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उनको भी बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्योंकि आपको याद है इन्होंने एक क्या किया था, ये गए थे बैंगलोर गए थे ये, इनका एक कॉन्सर्ट था वहां पे, दोसांझ का कॉन्सर्ट था, तो वहां पे एक लेडी थी जिसने कि कन्नड़ भाषा में बात किया था। इन्होंने उसको हम्म। मना कर दिया कि आप कन्नड़ में बात नहीं करेंगे। मतलब आप जो है, आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए,
आपको अपने फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए, तो आप जिसका दुश्मन देश की हीरोइन को ला करके आप अपने यहाँ पे रखेंगे, एक्टिंग कराएंगे, यहाँ से पैसा कमवाएंगे और वो जाके टैक्स अपने देश पे जाके वो देगी। पैसा हमारा, टैक्स वहां पे जा रहा है। तो आपने एक तो आपका मन हुआ आपने कहा, और जो लेडी जो कर्नाटका को बिलोंग करती है कन्नड़ भाषा में बात नहीं कर सकती। और फिर मेरे को याद नहीं आ रहा है मनविंदर जी, एक किसी देश में ये गए थे, वहां पे वहां कोचलिन या कुछ ऐसे करके था, तो वहां का एक झंडा है जो हमारे तिरंगे झंडे से मैच करता है, बस उसमें बीच में वो जो अशोका सर्कल है वो नहीं है, अशोका बीज है वो नहीं। उसको जाके उन्होंने कहा कि मेरे देश का झंडा है। मतलब इतने बड़े डफर आप हो सकते हैं, या अपने आप को ये दिखाने के लिए कि आप यूनिवर्सल हैं, तो आप किसी भी देश के झंडे को कहते कि मेरे देश का झंडा है। फिर ये जाकर के पीएम मोदी से मिले थे, पीएम मोदी से मिले थे, इनकी 1 जनवरी आई थिंक इसी साल 1 जनवरी को जी जी, इनकी फर्स्ट मुलाकात हुई जनवरी थी। को। हाँ 1 जनवरी को मुलाकात हुई थी, बहुत कॉर्डियल थी। और मोदी जी ने तारीफ भी बहुत किया था इनके टैलेंट को लेकर के, इनका जो म्यूजिक का सेंस है उनको लेकर के, उसके बारे में काफी इनकी बातें बातें भी हुई थी। हमें लगा कि शायद ये शायद सुधर गए हैं या ठीक होगी, क्योंकि ये इनका जो माइंडसेट है ना, शुरू से इन्होंने ये दिखाया है कि वो रहते इंडिया में है वो इंडियन, लेकिन उनको इंडिया का आई से भी उनको नफरत है। ये इन्होंने दिखाया है, इनकी एक्शन से हमको पता लगता है। तो जब ये मोदी जी से मिले तो हमको लगा कि शायद अभी ठीक है, सुधर गए, मगर नहीं, ये वापस उसी रॉब में अपने आ गए हैं, दूसरे देश के झंडे को कह रहे हैं कि वो हमारे देश का झंडा है। उसके बाद जब इनको पता है कि यहाँ के पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं वो बॉयकॉट कर किए जा चुके हैं, उसके बाद भी हाँ, उनका आपने मतलब उनका ऑडेसिटी देखिए, आप मीडिया हिम्मत देखिए आप। मीडिया अकाउंट जो है उनके सारे बैन किए गए थे। भारत हम्म। में काम न देने का फैसला भी किया गया था, है ना? बिल्कुल। तो बिल्कुल। मतलब कोई हमारे देश का जो कलाकार है कैसे भूल सकता है कि क्या क्या हुआ, पहलगाम में क्या क्या हुआ, नाम पूछ करके, मतलब उनके परिवारों के सामने नाम पूछ करके उनको मारा गया। ये चीज ये चीज मतलब भूल गई है। नहीं याद है ना मनविंदर समझ जी से। कैसा, ये तो हाँ मनी विच मैटर्स, मनी इज हनी इनके लिए। और ये हाँ। दिखा रहे हैं ये, और बॉलीवुड के और भी एक्टर्स हैं, मैं सबकी मैं बात करूंगी, और जी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मैं बात करूंगी कि अपने जब देश की बात आती है तो ये लोग के नंबर से आगे निकल के जो सदी के हाँ। महानायक है वो कुछ लिख नहीं सकते थे, और वो जो सुल्तान अपने बिल्कुल। आप को कहते हैं वो कुछ नहीं कर सकते थे। और कुछ नहीं। एक और खान है, जो बाढ़ आती है वहां पे पड़ोसी मुल्क में, तो सारा का सारा उनका पैसा बैंक अकाउंट खुल जाता है वहां के लिए। और जब अपने देश बिल्कुल। में केदारनाथ पे इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी तो चुप, उसमें मतलब फेविकोल लग जाते हैं लोगों के मुंह के ऊपर। जी। हमारी सेना जो है वो मर कट रही है, हमारी सेना इतना उनको उनको भी सेफ रखने के लिए, मेरे को और आपको ही नहीं, उनको भी सेफ रखने के लिए अपना पराक्रम दिखा रही है, अपनी जान जोखिम में डाल रही है, जी। और उन लोगों को समझ भी नहीं आता इन लोगों को। तो ये बहुत बड़े सवाल छोड़ के जाते हैं और मनविंदर जी ये। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हानिया है, इन्होंने हम्म। हमारी सेना के लिए बात की। मैंने वही बोला, हमारी तो सेना को कॉवर्ड बोला, इनको तो मतलब सैडिस्टिक बोला। किस तरीके से इन्होंने हिम्मत कर ली, किस तरीके से हिम्मत की इन्होंने। बिल्कुल। केवल और बैन ही बीपीएल, मुझे लगता है कि काफी नहीं है। इसके खिलाफ डू यू थिंक कि कुछ और भी कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ क्या कलाकारों की कमी एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। जो जो इन्होंने पड़ोसी देश से जो है कलाकार बुलाया, उसको उसके साथ काम किया। इस बारे मैंने में क्या अपने कहते हो आप? ओपनिंग स्टेटमेंट में यही बोला था, ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने यही बोला था कि हमारे देश में के लड़कियों की कमी है। अगर आपको कोई नई नई लड़की नहीं चाहिए थी, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं है कि वो हीरोइन बनने के लायक है या नहीं बनने के लायक है, तो जो कोई एस्टेब्लिश्ड है उसको आप ले लेते, उसको भी आपने नहीं लिया। आपको पता है कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने इनको बैन करके रखा हुआ है, उसके हाँ। बाद भी आप अपनी एक ना कहते, आप ना ऑडेसिटी अपनी दिखा रहे हैं, आप बदतमीजी दिखा रहे हैं। कर लो जो आपको करना है, मैं तो अपने मन का हम्म। करूंगा। तो आप देश में क्यों रह रहे हो? मैं तो कहती हूँ आप भी पड़ोसी और मुल्क में जा करके मुझे एक बार उनकी इंडस्ट्री में काम मुझे करके दिखाइए ना। समझ नहीं आ रही कि अभी तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, अभी तो उन बिल्कुल। लोगों के घर से जो कहते हैं ना शोक भी नहीं उठा है। बिल्कुल। अभी तो उनके गम जो है, गमगीन है परिवार, गम से उभर बिल्कुल नहीं पाए हैं। उसके बावजूद सही ये बात है। उधर की हीरोइन को जो है उसके साथ नाचते कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड ट्रेलर में मैंने बताइए। देखा, मुझे हाँ अजीब लगा।
बुरा लगा मुझे। और और आप ये देखिए मनविंदर जी, इनकी इतनी हिम्मत भी होती है कि ये जाके पीएम मोदी से मिलते हैं, वहां जाके अपनी देशभक्ति का जो मेडल होता है ना, वो लेकर के आते हैं कि नहीं भी मैं अब देश के लिए हम सोचते हैं, देश के आर्ट एंड कल्चर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और पीठ पीछे क्या करते हैं? पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं ना। इनका पनिशमेंट जो मुझे समझ में आता है मनविंदर जी, वो सीधे सीधे यही है कि जिस तरीके से बॉलीवुड की इंडस्ट्री को बैन करके रख दिया, सांस नहीं ले पा रही है इस समय ना, अपने घुटनों के ऊपर रेंग रही है। सारी मूवीज उनकी जो है ना, लोग कहते हैं पैसा मत खर्च करो, 2 महीने के बाद यूट्यूब पे आ जाएगी, आप उसी पे देख लेना, हाँ, अमेजोन पे और आएगी, क्या। उस पे आप देख लेना। ठीक है ना? इसी तरीके से इनको भी इसी तरीके से बैन कर देना चाहिए कि ये अपना कोई कॉन्सर्ट ना कर सके भारत में, ये अपना कोई भी इनॉग्रेशन करने ना जा सके, फीता काटने ना जा सके, कहीं पर किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाकर के अपना कोई भी गाना रिलीज ना कर सके। इन्होंने तो इनकी ये हालत कर चंडीगढ़ देनी में, चाहिए। आपको मालूम है चंडीगढ़ में इन्होंने क्या कहा था? अरे यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा है, मैं तो बहुत। दोबारा आऊंगा नहीं, है। मतलब अपने देश के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, और और अपने देश स्टेट इनका के है लिए नहीं ना। अपने अपने स्टेट के लिए हाँ। ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसीलिए तो इस समय सोशल मीडिया पे लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। आप अगर इन ट्वीट्स पे नजर मारें तो हम्म। आप देखेंगे कि किस तरीके का गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है। ये निकी है, दलजीत हैज ऑलवेज बीन ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान एंड खालिस्तान हम्म। सिंपथाइजर, नथिंग नाउ। बिल्कुल। ऐसे अच्छा, कई एक केस इनका कई और ट्वीट है मैंने मनविंदर देखे। जी। जी, जी। एक केस इनका और है, मैं बताना भूल गई कि दिल ल्यूमिनाटी टूर में गए थे, जहाँ पे इनके सारे जो डांसर्स या थे और या क्रू मेंबर्स या थे। या 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 हाँ, याद या आया आपको? वहां पे हम्म, इन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। हम्म। मतलब हर तरीके से हक मारो, देश का हक मारो, अपने जो फिल्म स्टार्स है अपनी जो इंडस्ट्री उनका हाँ। हक मारो, आपके क्रू मेंबर्स जो है उनका आप हक मारो, जो आपके साथ बेचारे डांसर्स जाते हैं उनका आप हक मारो। अच्छा, तो ऐसे ये ऐसे कम्युनिटी के ये मेंबर बने हुए हैं, मेरी समझ से परे है। बिल्कुल एकदम। वो कम्युनिटी ऐसी होती है जिसके आंखों पे चश्मा लगा होता है, यू नो। और एक जी चीज आप। और मैं आपको बताऊं, एक चीज मैं आपको हम्म। और बताऊं, क्योंकि अभी मैंने सामने मैंने खोल के रखा हुआ है तो मेरे को एकदम से याद आया, तो मैंने कहा कि मैं बताती हूँ आपको कि बंगला साहिब गुरुद्वारे में ये अपनी टीम लेकर के गए थे, और वहां अंदर जाकर इन्होंने फोटोग्राफी किया है। वहां के जो कॉमनर्स थे वो गुस्सा हो गए कि ये जो सेलिब्रिटी हैं इनको अलाउ कर दिया गया, तो हम क्या खराब है? हमारा भी तो मन करता है कि हम अंदर जाके ऑब्वियसली, फोटोग्राफ ले लें। तो ऑब्वियसली। इन्होंने ये हरकत की है, बीइंग अ सरदार। और गोल्डन टेम्पल में और बंगला साहिब में जो जितना मुझे पता है कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जिसको सब लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो हम्म। सफाई करना हो, बर्तन धोना हो, या किसी के जूते चप्पल जो है वहां पे साफ करके करीने से लगाना, कुछ भी जो होता है बहुत डिसिप्लिन होता है। एंड ही बीइंग अ सरदार, क्या इनको ये नहीं पता था कि क्या प्रोटोकॉल है क्या प्रोटोकॉल नहीं है? तो आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप देश की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप देश के इमोशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप ऑडियंसेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप अपने देश के झंडे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आप पीएम मोदी से जो मिलने गए हैं, वहां जाकर के आपने एक मास्क पहनकर जब आए ना, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो नहीं, ऐसे लोगों देखिए, से ना। हमारा हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो देश है, उसकी धज्जियां तो कोई नहीं उड़ा सकता। हाँ, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। इन्होंने कहा होगा कि मिलना है, तो उन्होंने कहा उसी कि का आके फायदा ठीक उठाया है, है, मिल लीजिए, मिल लीजिए, है ना। उसी उसी का का फायदा उठाया है। फायदा तो खैर क्या उठा सकेंगे, ये जब कुछ कार्रवाई होगी तो मोदी जी का मूड किसी को पता नहीं चलता है ना। ठंडा करके सवाल खाते हैं मोदी जी। सवाल हाँ, ठंडा करके नहीं, बिल्कुल फ्रीजर में रख के खाते हैं। हाँ बिल्कुल आराम से। और है एक तो। केस और है इनका, इनके जी। एक और साथी है जो रैपर है बादशाह। तो क्या हम्म, हुआ था कि इनका एक दिलजीत का एक गाना आया था, पटियाला पेग, और हम्म। या तो 5 तारा ठेके कुछ करके इनका आया था, जिसके ऊपर हाँ, भी 5 तारा। चंडीगढ़ चंडीगढ़ पुलिस ने इनको नोटिस दे दिया था। तो इनके साथ जी। कौन आके खड़ा हुआ? इन्हीं के तरह वाला एक आदमी था, रैपर बादशाह। उसने बोला कि पूरी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, तो दिलजीत को ही क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है, उसको क्यों सही सिंगल आउट बात किया है। जा रहा है? इसीलिए तो आज ये की तारीख भगवंत किसी और मान को जो प्लेनेट से है आए वहां हैं। वहां जो है नशे के हाँ। खिलाफ अभियान चलाना पड़ रहा है ना। बेचारे केजरीवाल जी भी वहीं पड़े हुए हैं, और ऐसे ऐसे लोग जो है वो 5 तारा गाते हैं। सोचिए, ये किसी और प्लेनेट के हैं मतलब मनविंदर जी, जो कि ये देखो, इस अर्थ के गीत प्लेनेट के होते नहीं है ये हैं, लोग। गीत होते हैं, फिल्में होती हैं,
उनसे कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन ये क्या सिखा रहे हैं, है ना? बिल्कुल एकदम। और इनको नंता जी पता है आपने कि लोग इनको जी फॉलो करते हैं, जनरेशन छोटी यंग हाँ जनरेशन इनको फॉलो करती है। क्लब्स में आप जाइए, शादियों में आप जाइए तो इन लोग के गाने बजते हैं, इनको पता है इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद ऐसी हरकतें। शेमलेस पीपल। नंता जी आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इस मूवी के बारे में एक अलग अंदाज में आपने जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एंड ओ दर्शकों से कुछ बात करनी थी कि आप सब लोग लखनऊ डायलॉग पर भी जाएं। एंड एक और बात, अभी तक अगर आपने एमबीएन नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और देखिए, जो हमने बातचीत की है आपको अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।